जीवन के काम को खोजने की रणनीतियाँ। पेज 35। ऐसा लग सकता है कि आपने रुझानों और जीवन के काम का महत्व समझने के बाद इनसे जुड़ना तुलनात्मक रूप से सरल और स्वाभाविक होगा। लेकिन दरअसल मामला इसके विपरीत होता है। इसे सही तरीके से करने के लिए काफ़ी योजना और रणनीतिकरण की ज़रूरत होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएंगी। नीचे दी गई 5 रणनीतियाँ समय के साथ आपकी राह में आने वाली मुख्य बाधाओं से निपटने में मदद करती हैं। उन सभी पर ध्यान दें, क्योंकि ये लगभग तय है कि उनमें से प्रत्येक किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगी। नंबर 1, अपने मूल्य केंद्र पर लौटें। प्राथमिक रुझान रणनीति। किसी भी क्षेत्र में प्रवीण बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको उस विषय से प्रेम हो और उससे गहरा जुड़ाव महसूस हो। आपकी उस क्षेत्र में सिर्फ रुचि ही नहीं होनी चाहिए, ये तो जुनून या उन्माद होना चाहिए। आपकी रुचि सिर्फ भौतिकी में ही नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को खोजने में है जो सृष्टि को चलाती है। ये केवल फिल्म या संगीत ही नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। आपको तो किसी शक्तिशाली चीज़ को सजीव बनाना है, अपने भीतर के सबसे गहरे भाव को ध्वनि देनी है। इन ज़्यादा बड़ी लगभग उन्मादी रुचियों में के शुरुआती संकेत आपको अपने बचपन में मिलेंगे। ये उन निश्चित रुझानों या आकर्षणों के रूप में दिखेंगे जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, जो अनुभूतियों की श्रेणी में आते हैं। किसी खास प्रश्न पर सोच विचार करने में गहरे आश्चर्य की अनुभूति, किसी खास गतिविधि में संलग्न होने में एक ऐन्द्रिक आनंद या शक्ति का एहसास। ये रुझान तब भी मौजूद होते हैं जब हमें बोलने या सुनने की काबिलियत नहीं होती। शब्द ज्ञान से पहले आने वाले इन रुझानों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वे एक ऐसे आकर्षण के स्पष्ट संकेत हैं जिस पर दूसरे लोगों की इच्छाओं का संक्रमण नहीं हुआ है। वे आपके माता पिता ने अपने भीतर नहीं डाले हैं, जो ज़्यादा सतही जुड़ाव, ज़्यादा शाब्दिक और चेतन चीज़ है। इसके बजाय मन की गहराई से निकलने वाले ये रुझान आपके खुद के हैं, जिनमें आपकी अनूठी संरचना की झलक दिखती है। जब आप ज़्यादा दुनियादार बनते हैं तो अक्सर मूल केंद्र के इन संकेतों से आपका संपर्क टूट जाता है। वे उन सारे विषयों के नीचे दफन हो जाते हैं जिसका आपने अध्ययन किया है। आपकी शक्ति और भविष्य इस बात पर निर्भर हो सकता है कि आप इस मूल केंद्र से दोबारा जुड़े और अपनी जड़ों तक लौटें। ऐसे रुझानों के संकेतों के लिए आपको अपने सबसे शुरुआती वर्षों की खुदाई करनी चाहिए कि या किसी आसान चीज़ के प्रति दिली प्रक्रियाओं के इनके संकेतों की तलाश करें। किसी गतिविधि को दोहराने की इच्छा जिसे आप कभी नहीं थकते हैं, जिसे करते वक्त आप कभी नहीं थकते हैं। कोई ऐसा विषय जिसमें आपको असाधारण उत्सुकता रहती थी, कोई खास काम जिससे शक्ति का एहसास होता है। ये आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपको खुद कुछ बनना नहीं है, आपको तो बस खुदाई करना है और उसे दोबारा खोजना है, जो इस दौरान आपके भीतर दफन हो गया है। आप किसी भी उम्र में इस मूल केंद्र से दोबारा जुड़ सकते हैं। ऐसा करने पर उस प्राथमिक आकर्षण का कुछ तत्व जीवन की दोबारा आ जाएगा और एक मार्ग दिखाएगा जो अंततः आपके जीवन का काम बन सकता है। 2, आदर्श छोटे स्थान पर कब्जा करें। डार्विन रणनीति। करियर का संसार पारिस्थितिकी तंत्र जैसा होता है। लोग निश्चित क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जिनके भीतर उन्हें संसाधनों और अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। किसी जगह पर जितने ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, वहाँ फलना फूलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में काम करने पर आप थक जाएंगे, क्योंकि आप
ध्यान खींचने, राजनीति के दांव पेच खेलने, अपर्याप्त संसाधन जीतने के लिए दूसरों से संघर्ष करते रहेंगे। इन खेलों में आपका इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि आपके पास सच्ची प्रवीणता हासिल करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। आपको ऐसे क्षेत्रों का लालच इसलिए आ जाता है क्योंकि आप जाने पहचाने मार्ग पर चलकर दूसरों को आजीविका कमाते देखते हैं। आपको ये पता नहीं होता है कि ऐसा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। आप इससे बिल्कुल अलग खेल खेलना चाहते हैं। आप पारिस्थितिकी तंत्र में एक छोटी सी खास जगह खोजना चाहते हैं जिस पर आप वर्चस्व जमा सकें। ऐसी खास जगह खोजने की प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती। इसमें धैर्य, विशेष रणनीति की ज़रूरत होती है। शुरुआत में आप एक ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जो मोटे तौर पर आपकी रुचियों के अनुरूप हो, जैसे चिकित्सा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेखन। वहाँ से आप दो दिशाओं में से किसी एक में जा सकते हैं। पहला है सकरा होता मार्ग। आप अपने चुने हुए क्षेत्र के बगल में निकलने वाले मार्ग तलाश सकते हैं जो आपको खास तौर पर आकर्षित करते हों। न्यूरोसाइंस, रोबोटिक्स, फिल्म्स, लेखन। मौका मिलते ही आप इस ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। आप ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आप अंततः एक सुनसान और निर्जन छोटे से क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते। ये जितना सकरा हो उतना ही बेहतर है। कुछ मायनों में ये छोटा सा क्षेत्र आपके उस अनूठेपन के अनुरूप होता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। दूसरा है व्यापक होता मार्ग। एक बार जब आप अपने पहले क्षेत्र में प्रवीणता हासिल कर लेते हैं तो आप विजय पाने के लिए दूसरे विषयों या योग्यताओं को देखते हैं। ज़रूरत होने पर अपने खुद के समय में आप इस अतिरिक्त क्षेत्र के ज्ञान को मूल विषय के ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। शायद एक नया क्षेत्र बना सकते हैं या कम से कम उनके बीच नए संबंध जोड़ सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को जितना चाहे उतने समय तक जारी रखते हैं। अंततः आप एक ऐसा क्षेत्र बना लेते हैं जो अनूठे रूप से आपका खुद का होता है। ये दूसरा संस्करण एक ऐसी संस्कृति में अच्छी तरह फिट होता है जहाँ जानकारी इतनी व्यापकता से उपलब्ध है और जिसमें विचारों को जोड़ना शक्ति का एक रूप है। आप दोनों में आप दोनों में किसी भी दिशा में चले हों, आप एक छोटी सी जगह खोज लेते हैं जहाँ प्रतिस्पर्धियों की भीड़ नहीं है। आपको पास घूमने की और अपनी रुचि के खास प्रश्नों का पीछा करने की स्वतंत्रता है। अपनी कार्यसूची आप खुद तय करते हैं और इस छोटी सी जगह के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा अधिकार रखते हैं। वहाँ ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा या राजनीति का बोझ नहीं होता है, इसलिए आपके पास इतना समय है और गहर जगह होती है कि आप अपने जीवन के काम को प्रफुल्लित करें। तीसरा, झूठे मार्ग से बचना, विद्रोही रणनीति। जीवन में झूठा मार्ग आमतौर पर वो करियर होता है जिसके प्रति हम गलत कारणों, पैसा, शोहरत, ध्यान आदि से आकर्षित होते हैं। अगर हम लोगों का ध्यान चाहते हैं तो हम अक्सर इस एक तरह का खालीपन अनुभव करते हैं जिसे हम सार्वजनिक अनुमोदन के झूठे प्रेम से भरने की आशा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा चुना हुआ क्षेत्र हमारे सबसे गहरे रुझानों से मेल नहीं खाता है, इसलिए हमें शायद ही कभी ये वह संतुष्टि मिलती है जिसके लिए हम लालयित होते हैं। इस वजह से हमारे काम को नुकसान होता है और लोगों से शुरू में मिली ध्यान कम होने लगता है। एक दर्द भरी प्रक्रिया।
यदि हमारे निर्णय पर ध्यान, धन और आराम का बोलबाला रहता है, तो हम अक्सर अपने माता-पिता को खुश करने की ज़रूरत या चिंता की वजह से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वे परवाह और प्रेम की वजह से हमें किसी धनाढ्य करियर की ओर मोड़ रहे हों। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके नीचे कोई दूसरी चीज़ मंडरा रही हो। शायद थोड़ी ईर्ष्या की अवस्था में हमारे पास जितनी स्वतंत्रता है, उतनी उसके पास उस उम्र पे नहीं थी। अगर ऐसा आपके साथ हो, तो आपको दोहरी रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले, जल्दी से जल्दी अपना आत्मविश्वास कम होने से पहले ही ये एहसास कर लें कि आपने गलत कारणों से अपना करियर चुन लिया है। दूसरे, उन शक्तियों के खिलाफ सक्रिय से विद्रोह करें, जिन्होंने आपको अपने सच्चे मार्ग से दूर धकेला है। लोगों के ध्यान और उनके अनुमोदन की ज़रूरत पर नाक भौं सिकोड़ें, वो आपको भटका देंगे। अभिभावकीय शक्तियों पर थोड़ा क्रोध और द्वेष महसूस करें, जो आप पर एक पराया आवाहन थोपना चाहते हैं। अपने माता-पिता के स्वतंत्र मार्ग पर चलना और अपनी खुद की पहचान बनाना आपके विकास का एक स्वस्थ हिस्सा है। विद्रोह के एहसास को अपने भीतर ऊर्जा और उद्देश्य भरने दें। चौथा, अतीत को पीछे छोड़ दें। अनुकूलन राजनीति। अपने करियर और इसके अवसंभावी परिवर्तनों से पेश आते वक्त आपको इस तरह सोचना चाहिए। आप किसी खास पद से नहीं बंधे हैं। आपकी वफ़ादारी किसी करियर या किसी कंपनी के प्रति नहीं है। आप तो जीवन के काम के प्रति समर्पित हैं। आप इसे पूर्ण अभिव्यक्ति के देने के प्रति समर्पित हैं। आप पर है कि आप इसे खोजें और इसे सही तरीके से मार्गदर्शन दें। आपकी रक्षा या सहायता करना दूसरों का काम नहीं है। ये काम आपको अपने दम पर करना है। परिवर्तन असंभावी है, खास तौर पर इस जैसे क्रांतिकाली पल में। क्योंकि आप अपने दम पर हैं, इसलिए ये आप पर है कि आप अपने पेशे में होने वाले परिवर्तनों को पहले से भांप लें। आपको इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के काम का अनुकूलन करना चाहिए। आप चीज़ें करने के पुराने तरीकों में नहीं अटके रहते हैं, क्योंकि इससे आप हमेशा पीछे रह जाएंगे और इस वजह से कष्ट उठाएंगे। आप लचीले हैं और हमेशा अनुकूलन करना चाहते हैं। अगर परिवर्तन आप पर थोपा जाता है, तो आपको अति प्रक्रिया करने या अफ़सोस महसूस करने का प्रलोभन का प्रतिरोध करना चाहिए। अगर परिवर्तन आप पर थोपा जाता है, तो आपको अति प्रक्रिया करने या अफ़सोस महसूस करने के प्रलोभन का प्रतिरोध करना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने अनुभव, रुचियों और रुझानों को एक नई दिशा में अनुकूलित करने का तरीका खोजना चाहिए। आपको हासिल की गई योग्यताओं और अनुभव को छोड़ना नहीं है। आपको तो बस उन्हें लागू करने का एक नया तरीका खोजना चाहिए। आपकी निगाह अतीत पर नहीं है, बल्कि भविष्य पर है। अक्सर ऐसे सृजनात्मक पुनः अनुकूलन हमें एक ज़्यादा ऊंचे मार्ग की ओर ले जाते हैं। हमें अपने आत्मसंतोष से झकझोर कर हिला हिलाया जाता है और हमें इस बात का दोबारा आकलन करने के लिए विवश किया जाता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, आपके जीवन का काम एक जीवित सांस लेता जीव है। जिस पल आप कम उम्र में बताई योजना पर कठोरता से अमल करने लगते हैं, आप खुद को एक स्थिति में तालाबंद कर लेते हैं और समय आपके पीछे छोड़ कर निर्ममता से गुजर जाएगा। पांचवा, अपनी राह वापस पाना, जीवन या मृत्यु। आपको अनुसरण करने के लिए जो राह दी थी, उसे विचलित होने से
कभी कोई भलाई नहीं हो सकती। आप बहुत से छिपे दर्दों से आहत होंगे। अक्सर आप इसलिए विचलित हो जाते हैं क्योंकि आप या तो पैसे का लालच आ जाता है या फिर समृद्धि की ज़्यादा तात्कालिक संभावनाएं आपके दिखने लगती है, क्योंकि ये आपके भीतर की किसी गहराई चीज़ से अनुरूप हो नहीं होता है। इसलिए आगे चलकर आपकी रुचि कम हो जाएगी और अंततः पैसा पहले जितनी आसानी से नहीं आएगा। तब आप पैसे के दूसरे आसान स्रोतों की तलाश करेंगे और इस चक्कर में अपने मार्ग से ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी स्पष्टता से नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप अंततः किसी आधी अंधी गली वाले करियर में पहुंच जाएंगे। भले ही आपकी भौतिकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन अंदर से आपको एक खालीपन महसूस होगा, जिसे आपको किसी तरह के विश्वास, नशे या मनोरंजन से भरने की ज़रूरत होगी। यहाँ कोई समझौता नहीं है, प्रक्रिया से बचने का कोई तरीका नहीं है। आप भटक कर कितनी दूर आ गए हैं, ये आपको अपने दर्द और कुंठा की गहराई से पता चल जाएगा। आपको इस दर्द के संदेश के सुनना चाहिए और इसे अपना मार्गदर्शन देना चाहिए। ये जीवन और मृत्यु का मसला है। दोबारा लौटने के तरीके में त्याग की ज़रूरत होती है। आप हर चीज़ वर्तमान में नहीं पा सकते। प्रवीणता की राह में धैर्य की ज़रूरत होती है। आपको अपने ध्यान का केंद्र 5 या 10 साल आगे रखना होगा, जब आपकी अपनी मेहनत के पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रक्रिया चुनौतियों और खुशियों से भरी है। उस राह पर वापस लौटने का संकल्प लें जो आपने खुद के लिए तय की है, और फिर दूसरों को इसके बारे में बताएं। जब इस मार्ग से भटकना शर्म और लज्जा का मामला बन जाएगा, अंत में ये ध्यान रखने की सचमुच स्थायी पैसा और सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो लक्ष्य जैसी चीज़ों का ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो प्रवीणता और अपने जीवन का काम पूरा करने का ध्यान केंद्रित करते हैं। End of page 40.